हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों री एग्जाम एंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम जो भी बच्चे देने वाले हैं 2026 महाराष्ट्र बोर्ड 12th के, तो बच्चों आपके लिए यहाँ पे देखो मैंने हाई वेटेज मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के 5 चैप्टर्स निकाले हैं। उसमें से कौन कौन से पॉइंट करना है मैं नोट्स भी बताऊंगी आपको। तो बच्चों उसमें से कौन कौन से पॉइंट्स करना है देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ। सबसे पहले तो हम चैप्टर देख लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर आपको ये वाला करना है, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। तो ये 8 मार्क्स के लिए बच्चों, अगर आप इनको 8, ये मैं 5 चैप्टर बताऊंगी, तो अगर आप ये 5 चैप्टर कर लेते हो तो आपके 40 मार्क्स तो कंफर्म हो ही जाएंगे। 70 में से 40 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे, लेकिन परफेक्ट करना है जो मैं बता रही हूँ। ये देखो रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स में से क्या करना है आपको, मैं पेज नंबर भी बता रही हूँ यहाँ पे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपको करना है जो कि पेज नंबर 2 पे है, वो पूरा पॉइंट आपको करना है। मैं नोट्स भी बताती हूँ, टेंशन मत लो। फिर फ्लावर की डायग्राम करनी है जो कि पेज नंबर 2 पे है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एंथर करना है, पेज नंबर 3 पे है। स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल करना है, पेज नंबर 4 पे है। थोड़ा आगे उसके आंसर हो सकता है, पूरा वो पॉइंट देख के करके लो, ठीक है। फिर मैं आंसर्स भी बताती हूँ आपके कितने कितने पॉइंट्स हैं। फिर मेगा स्पोरोजेनेसिस करना है, ये पेज नंबर 5 पे। पॉलिनेशन करना है पेज नंबर 5 पे। डबल फर्टिलाइजेशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये एक करना है। और सीड एंड फ्रूट्स का करना है जो कि पेज नंबर 13 पे। मैं इसके नोट्स आपको बता देती हूँ। ये देखो बच्चों यहाँ पे ये तो कुछ नहीं, ये सिर्फ एक बार सेक्चुअल और असेक्चुअल में का जो है वो डिफरेंस आप थोड़ा सा पढ़ के ले सकते हो। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये भी कुछ नहीं करने की ज़रूरत। ये देखो बच्चों जो मैंने पॉइंट बताया ना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसमें मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल करके लिखाया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। नोट्स थोड़ा पुराने हो गए हैं, तो यहाँ पे देखो ये कटिंग, ड्राफ्टिंग और ये देखो ये टिश्यू कल्चर, ये करना है। उसके बाद यहाँ पे फिर डिस्क्राइब टीयर्स ऑफ एंथर का मैंने बताया, 3 to 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। ये डायग्राम बना के ये सब पॉइंट्स आपको देखो यहाँ पे मैंने 6 पॉइंट्स लिखाए हैं, वो लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखो ये एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, तो ये भी करना है। ये देखो ये स्ट्रक्चर है और यहाँ पे इसके है ना पॉइंट्स मैंने लिखाए हुए हैं, तो ये सब आपको यहाँ पे देखो करना है। ये सिंपल बहुत ही ईजी मैंने पॉइंट वाइज लिखाया है, टेक्स्ट बुक से भी बहुत ज़्यादा ईजी है ये भी देखो मेगा स्पोरोजेनेसिस ये करना है। फिर उसके बाद नीचे आना है आपको, ये देखो डिफाइन पॉलिनेशन ये करना है। पॉलिनेशन जो कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है वो सारे कैटेगरीज आपको करना है। ऑटोगैमी, जिटैनोगैमी, ये देखो ये जीनोगैमी, फिर जीनोगैमी यहाँ पे डिवाइड हुआ है। अबायोटिक एजेंट, ये सब करना है आपको। ये पूरा पेज जितना यहाँ पे अभी मैं आगे आगे यहाँ पे ऐसे दिखाते जा रही हूँ ना, वो सब आपको करना है। देखो ये भी करना है, पॉलिनेशन बाय वाटर। फिर उसके बाद फिर हाइपोहाइड्रोफिली भी करना है आपको। फिर ये देखो ये इपीहाइड्रोफिली करना है। बायोटिक एजेंट्स आपको करना है। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, ये पूरा पॉलिनेशन का पार्ट है ये। तो ये सब आपको देखो ये डेफिनेशन सब आपको करना है, ठीक है यहाँ तक। ये देखो ये सब आपको करना है, ओके। ये डिफाइन ये मत करो, ओके, ये मत करो। ये वाला क्वेश्चन करना है, देखो डबल फर्टिलाइजेशन का। यहाँ पे देखो ये डबल फर्टिलाइजेशन का है बच्चों, तो ये डबल फर्टिलाइजेशन का ये 4 मार्क्स के लिए है। ये सब करना है आपको। ये देखो ये सब उसका ही पार्ट है। आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट तड़वल अकेडमी 1010 पे मैसेज करो, वहाँ पे मैं आपके साथ बात करूँगी। आपका जो भी डाउट होगा वो हम क्लियर करेंगे। और हाँ बच्चों, मैं लाइव भी आऊँगी तड़वल अकेडमी 9th एंड 10th महाराष्ट्र पे, तो प्लीज़ 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 बच्चों तड़वल अकेडमी 9th एंड 10th महाराष्ट्र को सब्सक्राइब करो, क्योंकि वहाँ पर मैं लाइव आती हूँ, तो सारे बच्चों के डाउट्स जो भी है वहाँ पर वो मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये सिग्निफिकेंस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करना है। फिर ये भी सब, ये देखो ये सब आपको यहाँ पे ये सब करना है, ओके। ये देखो ये भी करना है आपको, क्वेश्चन है। ये देखो ये भी करना है, ये भी करना है। ये वेरी शॉर्ट है, ये नहीं भी करोगे तो चलेगा। ये मैं नोट्स बता रही हूँ आपको, आप इसमें से जो मैंने पॉइंट्स पहले बताए हैं ना वो आपको करना है, ओके। हाँ ये वाला क्वेश्चन करना है पार्थिनोकार्पी का। फिर ये भी करना है और ये भी करना है। ये पेज पर का सिर्फ एक बार पढ़ के ले सकते हो आप, उतना कुछ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ पढ़ के जाओ ये वाला पेज। अब ये वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो, 4 मार्क्स के लिए, तो ये सब करो। 6 पॉइंट्स, यहाँ पे 7 पॉइंट्स हैं, कोई 4 पॉइंट्स कर लो। ये देखो ये भी है, एपोमिक्सिस का है ये एक, एपोमिक्सिस का भी पढ़ना है आपको।
ठीक है, देखो ये भी करना है। और ये वाला, ये देखो ये सीड का मैंने बताया ना, ये वाला आपको करना है। ये डायग्राम तो परफेक्ट करके रखो। ओके, अब ये देखो ये सेकेंड चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। ये चैप्टर भी 8 मार्क्स के लिए है। ठीक है, तो इसमें से क्या क्या करना है देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करना है पेज नंबर 20 पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करना है पेज नंबर 22 पे, टीएस ऑफ ओवरी करना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल करना है पेज नंबर 27 पे, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, प्लासेंटा और इनफर्टिलिटी। ठीक है, इसके मैं नोट्स दिखा देती हूँ जो जो करना है। देखो ये देखो यहाँ पे ये चैप्टर है सेकेंड, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। ये नोट्स में दिखा रही हूँ यहाँ पे आपको, जो जो पॉइंट्स मैंने बताया है ना वो करना है आपको। हाँ, ये असेक्चुअल और सेक्चुअल रिप्रोडक्शन का थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ के लो। यहाँ से एक्सप्लेन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये डायग्राम बनाना है आपको। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये सारे पार्ट्स हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टेस्टिस से बना हुआ है, फिर ये टेस्टिस की डायग्राम, कभी कभी सेपरेट टेस्टिस पे भी क्वेश्चन पढ़ सकता है। फिर एसेसरी डक्ट्स भी इसमें आते हैं। ये जो सब है ना, रिटेटेस्टिव, एसाइफ्रेंशिया, ये सब एसेसरी डक्ट्स के जो है ना ये पॉइंट्स हैं, सब पॉइंट्स, ये सब 4 पॉइंट्स उसके यहाँ पे, सॉरी कितने 6 पॉइंट्स आते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा तक है, यूरेथ्रा। फिर ग्लैंड्स, ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टेस्टिस, फिर एसेसरी डक्ट्स, फिर ग्लैंड्स। ग्लैंड्स में सब पार्ट्स हैं 2, पेनिस एंड स्क्रोटम। फिर उसके बाद स्टार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम बनाना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इतना देखो ये सब करना है आपको। ये थोड़ा सा लेंदी है, पढ़ के लो, समझ के हो जाएगा। और देखो बच्चों, बायोलॉजी में क्वेश्चंस ना कंसेप्ट वाइज आते हैं, तो कंसेप्ट समझो। देखो ये सब है उसका पार्ट। मुझे पता है बायोलॉजी बहुत बच्चे जो है ऐसे लगता है कि इजी है बायोलॉजी, थ्योरी है सब, लेकिन उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ना कंसेप्ट बेस्ड आते हैं, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है। ठीक है, वहाँ पे मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट खत्म हो गया। अब ये एक्सप्लेन हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, ये स्ट्रक्चर बनाना है और उसके बारे में देखो ये लिखना है आपको। यहाँ पे है ये 6 पॉइंट्स हैं देखो। ठीक है, ये याद करो। उसके बाद ये ओहरी का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है, ये ओहरी है। और उसके बाद देखो ये ओहरी के मैंने यहाँ पे लिखाए हैं 4 पॉइंट्स। ठीक है, देखो बच्चों, आपको कहीं पे भी इतने इजी नोट्स नहीं मिलने वाले। उसके बाद देखो बच्चों, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का मैंने क्वेश्चन बताया, यहाँ से स्टार्ट होगा। ये देखो ये सब कुछ उसमें है, देख सकते हो आप यहाँ पे, ये सब कुछ है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करना है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म का। उसके अंदर पॉइंट है हेड, नेक, मिडल पीसी और ये टेल। ये देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। और फिर यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस की डेफिनेशन है। और स्पर्मेटोजेनेसिस में 3 पार्ट्स हैं, ये मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और यहाँ पे मैचुरेशन फेज तक। ये जो है स्पर्मेटोजेनेसिस की बच्चों डायग्राम है। फिर उसके बाद oogenesis है, ये डेफिनेशन और यहाँ पे ये डायग्राम है, इसकी है टेक्स्ट बुक में, देख लो। ये देखो ये सब है ना oogenesis का ही पार्ट है ये सब, ये देख सकते हो आप यहाँ पे ये सब कुछ। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करना है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टोसाइट्स और ब्लास्टुलेशन, ये वाला करना है। उसके बाद ये वाला एक क्वेश्चन है व्हाट आर द गोल्स ऑफ RCH प्रोग्राम, बहुत बार आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है जाइगोट डिवाइड्स होता है तो उसके यहाँ पे हमें स्टेप्स लिखना है, ये सब, ये देखो ये सब है। उसके बाद ये वाली टेक्निक IVF टेक्निक इम्पॉर्टेंट है, करना है। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट, अब ये वेरियस मेथड हैं बर्थ कंट्रोल के, तो इसमें से देखो आपको कौन कौन सा करना है मैं बताती हूँ। इसमें से ये नहीं, ये कुछ मत करो, हाँ ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हैं ये बहुत सारे मेथड्स, ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जितना मैंने बोला उतना उसमें का करो। ठीक है, अभी चैप्टर नंबर 8 जो कि 10 मार्क्स के लिए है वो बताती हूँ। ये वाला चैप्टर बच्चों 10 मार्क्स के लिए है, ये पूरा करना है, मैं जो जो बता रही हूँ ना सब करना है। ये रेस्पिरेशन की डेफिनेशन बहुत सिंपल से इजी से नोट्स हैं, देखो करके लो। गैसियस एक्सचेंज पढ़ना है सिर्फ, ये इजी है, देखो यहाँ पे दिख रहा है। ये कुछ मत करो, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स मत करो, जो जो मैं दिख रहा हूँ मत करो बोल रही हूँ ना, तो उसको मत करो। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम करना है।
ये देखो ये डायग्राम है। फिर इसके बाद ये सब यहाँ पे ये नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, 3-3 पॉइंट है, नहीं हो रहा तो 2-2 पॉइंट भी कर सकते हो। ये सब ये ट्रैकिया, फिर ये ब्रोंकाई उसी का पार्ट है, लंग्स उसी का पार्ट है, उसके बाद अल्वियोलाई उसी का पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ये डायफ्राग्राम उसी का पार्ट है। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आईएम पे बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, ये कंपलसरी करना है। ब्रीथिंग है उसके अंदर, फिर ब्रीथिंग के बाद एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, ये करना है। उसके बाद ये इंटरनल रेस्पिरेशन, फिर उसके बाद यहाँ पे इंटरनल रेस्पिरेशन का ये सब पार्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पे सेल्यूलर रेस्पिरेशन करना है। उसके बाद देखो ये कंपलसरी ये करना है ये ओपन सर्कुलेशन और क्लोज सर्कुलेशन का डिफरेंस, यहाँ पे सारे डिफरेंस मैंने लिखाए हुए हैं। देखो बच्चों ये सब ओपन एंड क्लोज सर्कुलेशन का है। फिर उसके बाद ये आर्टरीज और वेन्स में का डिफरेंस है, देखो ये वाला, ठीक है, ये देखो ये सब करना है। फिर उसके बाद देखो ये डिस्टिंग्विश बिटवीन लिम्फ एंड ब्लड, ये करना है, लिम्फ और ब्लड में का डिस्टिंग्विश, देखो यहाँ पे ये सब करो। उसके बाद ये डिस्टिंग्विश करना है ब्लड कैपिलरी एंड लिम्फ कैपिलरी में का। फिर देखो नेक्स्ट उसके बाद ये करना है क्लोज सर्कुलेशन इज मोर इफिशिएंट देन ओपन सर्कुलेशन, ये सारे नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये करना है। फिर ये क्वेश्चन करना है, ये उसी के आगे का है। फिर ह्यूमन हार्ट इज कॉल्ड एज मायोजेनिक, ये तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा आईएमपी है बच्चों, तो ये करना है। देखो 2 ही पॉइंट्स हैं इसके। फिर उसके बाद ये देखो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रीजंस ऐसे आते हैं इस लेसन से। पर्सन हु हैज़ अंडरगॉन हार्ट ट्रांसप्लांट नीड लाइफ टाइम सप्लाई ऑन इम्यूनो सप्रेसेंट्स है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों ने, ये मैंने नहीं लिखा, बच्चों ने लिखा ये, ठीक है। तो ये देखो उसके बाद ये भी देखो यहाँ पे ये सब करना है आपको। फिर ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रीजन आर्टरीज आर थिकर देन वेन्स, ये भी करो कंपल्सरी, ठीक है। फिर ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिखाती हूँ इसका आंसर, ये देखो ये सब करना है आपको, आंसर है उसका। फिर उसके बाद ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन, देखो ये फर्स्ट पॉइंट, फिर ये सेकेंड पॉइंट, उसके बाद इधर भी है थोड़ा सा, ये करना है। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे आरबीसीज, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन करना है आरबीसीज के बारे में। 7 पॉइंट्स है, नहीं हो रहा तो 4-4 पॉइंट्स तो करो। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन ल्यूकोसाइट्स का, इसमें भी मैंने यहाँ पे देखो बच्चों कितने पॉइंट्स लिखाए हैं, 5 लिखाए हैं, कोई 4 कर सकते हो। फिर ये ग्रैनुलोसाइट्स, इसमें भी देखो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे कितने 4 पॉइंट्स ही लिखाए हैं, उसमें फिर सब पॉइंट्स हैं। न्यूट्रोफिल्स, फिर ये न्यूट्रोफिल्स होने के बाद ये बेसिनोफिल्स, उसके बाद ये उसके डायग्राम है। फिर यहाँ वो फिर बेसिनोफिल्स डिवाइड हो गए हैं, ये ग्रैनुलोसाइट्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आता है ना लिम्फोसाइट्स, ये फिर मोनोसाइट्स। फिर उसके बाद एक्सप्लेन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डायग्राम है, इसके पॉइंट सिंपल करके लिखाए हैं, बताती हूँ। ये देखो ये सब करना है, ये पूरा पेज यहाँ पे करना है आपको, ये जितना मैं दिखा रही हूँ ना, ये वेंट्रिकल्स, आर्ट्रिकल्स, ये सब करना है आपको। ये देखो ये भी, फिर ये वाला व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर, ये पूरा करो ब्लड प्रेशर का। उसके बाद देखो मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, ये भी पूरा करो। फिर ये देखो ये सब करना है आपको। ये 3 चैप्टर्स भी आप करते हो ना बच्चों, पीवाईक्यूज, और ये 3 चैप्टर, और ये सिर्फ 3 चैप्टर्स भी करते हो ना, तो आपके 24 मार्क्स तो फिक्स है समझो, अगर परफेक्ट करते हो आप। ये सब करना है आपको, ये देखो ये सब, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो ये हार्ट का ही है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। उसके बाद देखो स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरीज एंड वेन कैपिलरीज, फिर ये हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर है आर्टरी और वेन का। उसके बाद हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कैपिलरीज है। फिर ये देखो ये कैपिलरीज का ही स्ट्रक्चर है। और उसके बाद ये देखो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डिस्क्राइब कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका ऐसे भी क्वेश्चन आता है ह्यूमन हार्ट इज़ मायोजेनिक व्हाई, तो यही आंसर आपको लिखना है। देखो यहाँ पे
ये मैंने 6 पॉइंट्स लिखाए हैं, नहीं और भी हैं आगे 7 और ये 8th वाला। तो ये पॉइंट्स करके जो है ना आपको ये लिखना है, ठीक है, डायग्राम का निकालना है। फिर उसके बाद देखो ये शॉर्ट नोट ऑन थ्रोम्बोसाइट्स, ये थ्रोम्बोसाइट्स पे यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट नोट है, 4 ही पॉइंट्स हैं। और उसके बाद ये देखो एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हार्ट, यहाँ से ये फर्स्ट पॉइंट और इतने ही मैंने लिखाए हैं 6 पॉइंट, इतना करना है आपको, ठीक है। ये 3 चैप्टर्स हो गए हमारे। तो मैंने आपको ये 3 चैप्टर्स तो बता दिया। अब 4th चैप्टर जो है ना आपको करना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये तो चैप्टर बच्चों 11 मार्क्स के लिए है, 11, ठीक है। इसको अच्छे से करो, सब करना है इस चैप्टर से, कंसेप्ट को समझ के है ना इसको अच्छे से करो। और एक जो चैप्टर है ना प्लांट वाटर रिलेशन, चैप्टर नंबर 6 है, देखो ये प्लांट वाटर रिलेशन, ओके। ये चैप्टर भी ना 7 मार्क्स के लिए है और इजी चैप्टर है। तो देखो मैंने कौन कौन सा बताया आपको, यहाँ पे चैप्टर्स के नाम लिखती हूँ मैं, ठीक है, चैप्टर्स के नंबर लिखती हूँ, चैप्टर 1, 2, उसके बाद ये जो है ना प्लांट वाटर रिलेशन चैप्टर 6, इसमें से चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, मतलब कि चैप्टर नंबर 1 ये रिप्रोडक्शन इन हायर एंड लोअर प्लांट्स, फिर चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन हायर लोअर एंड हायर एनिमल्स, फिर चैप्टर नंबर 6 आपको करना है प्लांट वाटर रिलेशन, 7 मार्क्स के लिए है। और उसके बाद देखो चैप्टर नंबर 8 रेस्पिरेशन आपको करना है और चैप्टर नंबर 9 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये चैप्टर्स के नंबर बता दें, इतने चैप्टर्स करो, इजीली आपको 40+ 70 में से 40+ मार्क्स आराम से मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको क्या चाहिए वो कमेंट करके ज़रूर बताना।